स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक इशू है कि जो पहले भी कांग्रेस पार्टी ने और ख़ास तौर पर मैंने इस व्यक्तिगत तौर पर इसको उठाया था, विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी। हिमाचल प्रदेश में 2008 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आई और उसमें खास तौर पर जिला सोलन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खोली गई और एक एक पंचायत में 3-3 यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। और उसी कड़ी में 2008 में मानव भारती यूनिवर्सिटी जो है वो जो सोलन में खोली गई, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट जब ये बना उस समय ये शर्तें तय हुई कि कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली जाएगी उसके लिए 50 बीघा ज़मीन ज़रूरी है। और ये जो मानव भारती विश्वविद्यालय जो है इनके पास 30 बीघा ज़मीन थी। और जब इन्होंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी की मंजूरी के लिए तो उस समय जो है इनका जो LOI है, लेटर ऑफ इंटेंट, वो रिजेक्ट हो गया। दूसरी बार फिर रिजेक्ट हुआ क्योंकि इनकी ज़मीन पूरी नहीं होती थी। हम ये बार बार ये प्रश्न उठाते रहे हैं, इस मसले को उठाते रहे हैं कि जब इस यूनिवर्सिटी के पास ज़मीन नहीं थी, शर्तें पूरी कर नहीं रहे थे, और ये जो राजकुमार राणा जो है जिसने ये यूनिवर्सिटी चलाई है, इसकी जो पिछली बैकग्राउंड जो थी वो क्रिमिनल बैकग्राउंड थी, उसके ऊपर उससे पहले भी कई बार FIR दर्ज हो चुकी थी। तो क्या कारण थे कि शर्तें पूरी ना होने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी को उस समय सरकार ने मंजूरी दी? हमने कहा कि 2 बार रिजेक्ट होने के बाद तीसरी बार जो है ये कौन व्यक्ति था जिसने जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जाके ये डील कराई, क्या लेन देन हुआ, और उसके बाद ऐसे व्यक्ति को प्राइवेट यूनिवर्सिटी शर्तें पूरी ना होने के बावजूद भी चलाने की जो मंजूरी दी। और उस व्यक्ति के खिलाफ पहले भी उसने जो है सोलन में, बिलासपुर में, हमीरपुर में जो वोकेशनल कोर्सेज शुरू हुए थे उसमें 3 जगह ने शुरू किए थे और बिलासपुर में उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। वो करनाल का रहने वाला है, वहाँ भी उसके खिलाफ कई FIR दर्ज हुई और उसके बावजूद इसको परमिशन दी गई। 2008 में यूनिवर्सिटी चली और उसके बाद इसने हज़ारों लाखों डिग्रियां जो हैं वो फर्जी डिग्रियां बेची गई। मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपने साथियों के साथ कांग्रेस के विधायक दल ने जब ये मामला विधानसभा के अंदर उठाया, उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने SIT का गठन करने की बात कही। 19 मेंबरी SIT गठित हुई और गठित करने से पहले भी हम ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मसला है। हिंदुस्तान के 17 स्टेट्स में इन्होंने फर्जी डिग्रियां बेची हैं, विदेशों में डिग्रियां गई हैं, अरबों का लेन देन हुआ है। और ये जो विदेशों में भी डिग्रियां गई हैं, ये मामला जो है ये सीधा सीधा CBI को दिया जाए। ये मामला CBI को नहीं दिया। और दूसरी बात हमने डिमांड ये रखी थी कि इसमें इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, इस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द की जाए। वो मान्यता भी रद्द नहीं हुई। अब जो है SIT जो बनी है उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो खुलासा किया है कि हमने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, 264 लोगों से हमने पूछताछ की। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज पुलिस विभाग जो 8 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कर रहा है, पहली तो बात यह है कि ये जो SIT का गठन हुआ उससे पहले 6 लोग गिरफ्तार हो गए थे। 2 SIT का गठन होने के बाद गिरफ्तार हुए। और ये जो क्लेम कर रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। पहली बात यह है कि क्या कारण थे कि जब 2008 में इसको यूनिवर्सिटी जो इसकी परमिशन दी गई तो इन लोगों के ऊपर मेहरबानी के कारण क्या रहे हैं? क्या सांठ गांठ थी, क्या लेन देन था, कौन सा मिडल मैन था
जिसने सारा का सारा जो है लेन देन करवाया और ये सारी सेटलमेंट करवाई। और इसके अलावा जो है अभी इन्होंने दावा किया है कि इन्होंने एक मनोज जसवाल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका जिक्र मैं पहले भी करता रहा हूं। ये मनोज जसवाल जो व्यक्ति है ये J&K जम्मू कश्मीर के जो है वो सांबा क्षेत्र का रहने वाला है, और ये मानव भारती विश्वविद्यालय के सारे फर्जी डिग्रियों की जो है सेल जो करता था, लेन देन करता था, बेचता था J&K में, ये मनोज जसवाल था। अब खुलासा हुआ है। हम ये पूछ रहे हैं कि इसके अलावा ये मनोज जसवाल जो है ये धर्मशाला में जो है एक NIHM के नाम से एक इंस्टीट्यूशन चलाता है, और जो SIT है ये दावा कर रही है कि हमने 35 लाख रुपया रिकवर किया है। हम तो पहले कह रहे हैं कि बहुत बड़ी खेप पैसों की 2 मार्च को जो है वो गई है। ये किससे डील हो रही थी? क्या SIT ने जो नगरोटा बगवा का कोई एजेंट है और एक पालमपुर का एजेंट है उनसे पूछताछ की? उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया? और दूसरा, हम बार बार ये कहते रहे हैं कि जब ये मामला उठा, विधानसभा के अंदर उठा, विधानसभा के बाहर भी उठा, तो जो यूनिवर्सिटी का अकाउंट है, खाते से करोड़ों रुपया विड्रॉ हुआ है, वो किसको गया? आखिर सरकार मेहरबान क्यों है? दूसरा प्रश्न ये है कि जब यूनिवर्सिटी के खाते से इतना पैसा बाहर चला गया तो हम बार बार पूछ रहे हैं कि पैसा है कहां, किसके पास गया है, किसके साथ लेन देन हुआ, कौन कौन लोग हैं वो। और दूसरी बात यह है कि ये जो SIT के बाद जो सारा मामला सामने आया है, देखिए सीधी सीधी हमारा आरोप है कि हिंदुस्तान के इतिहास में शिक्षा को बेचने का फर्जीवाड़ा जो हुआ है, इससे बड़ा फर्जीवाड़ा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। एक व्यक्ति जो अरबों रुपए का घोटाला करता है उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद क्या कारण है कि सरकार का इतना बड़ा डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट जो है, उसकी बेल जो है उसकी हो जाती है, तो क्या उसकी बेल ना हो इसके लिए सरकार की मिलीभगत थी, या सरकार ने ठीक ढंग से इसको प्लीड नहीं किया, या सरकार उस पर कोई मेहरबानी दिखा रही है? अगर मेहरबानी दिखा रही है तो इसके पीछे है कौन? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि अगर उसकी बेल हुई है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, तो अगर उसकी बेल हुई तो सरकार और पुलिस जो है वो हाई कोर्ट के डबल बेंच में क्यों नहीं गई, या फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? तो क्या ये सारा का सारा जो खेल खेला जा रहा है ये सरकारी संरक्षण में खेला जा रहा है? और दूसरी बात, इस व्यक्ति ने जब सोलन में यूनिवर्सिटी खोली उसके बाद इसने 100 बीघा माधव यूनिवर्सिटी के नाम से राजस्थान में खोली, वहां भी फर्जीवाड़ा हुआ, और वहां पर जो है एक मेडिकल कोर्सेज वहां पर चलाए जा रहे थे जो कि बिना प्रोविजन के चलाए जा रहे थे, वहां भी एफआईआर दर्ज हुई। और मुझे सूचना मिली है कि सरकारी संरक्षण जो है इसको व्यक्ति को है, तभी इसकी बेल हुई, तभी सरकार आगे हाई कोर्ट में नहीं गई, डबल बेंच में नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। तो क्या ये हिमाचल प्रदेश से एक और इस सरकार के राज में, भाजपा के राज में एक घटना और घटने वाली है कि जैसे विजय माल्या को सारा देश की पूंजी जो है बैंकों की लूट कर बाहर का रास्ता भेजने का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेफ वे, तो उसके लिए जो है इन्होंने तैयारी करके रखी है। सेफ पैकेज की जो बात आ रही है, ऐसी भी सूचना है कि नेपाल
के रास्ते से इसको भेजने की तैयारी है। और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी शर्म की बात है। आज कितने लोग हैं, आज आप मुझे बताइए कि सुशांत का केस हुआ, वो केस सीबीआई को जाता है क्योंकि उसने सुसाइड किया। इस यूनिवर्सिटी ने जितने गलत काम किए, जितने लोगों की जिंदगियां तबाह करी, उन सब के बावजूद ये मामला सीबीआई को नहीं जा रहा है, विदेशों तक डिग्री पहुंच गई है। तो सरकार के ऊपर किसका दबाव है? दूसरा, मुझे ऐसी सूचना मिली है कि भाजपा के कई लोग ऐसे हैं, भाजपा के कई नेता ऐसे हैं जिनके पुत्रों और पुत्रियों ने इस यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली हैं और वो लोग विदेशों में चले गए हैं, विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं। तो क्या इसका यही कारण है कि इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है? और दूसरा, इतना फर्जीवाड़ा होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है। हम पहले बोलते रहे कि जो स्टूडेंट है वहां पर उनको किसी दूसरी विश्वविद्यालय में भेज दिया जाए ताकि उनका फ्यूचर जो है सिक्योर रहे। जिन लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई करी है, असली डिग्रियां ली हैं, उनको सुरक्षित किया जाए। परंतु सरकार ना तो इस यूनिवर्सिटी को बंद कर रही है, मुझे लग रहा है कि इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती है।